माय गॉड, लुट गए सब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बाबर उस्मान है और आज एक गमगीन खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ। वैसे अच्छी खबर तो मैंने आज तक दी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताने वाला हूँ कि आर्टिकल 13 का कानून क्या है और ये किस लिए है। पहले आर्टिकल 11 चलता था, उसमें कॉपीराइट व्यूज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अभी आर्टिकल 13 आ चुका है जिसमें यूट्यूब पे या इंटरनेट पे जो लोग काम करते हैं उन्हें तो मसला मसाइल बन चुका है, लेकिन इसमें आम आवाम भी मसाइल में आ रहे हैं। आर्टिकल 13 का कानून इस तरह है कि आप किसी की कोई चीज़ भी यूज़ नहीं कर सकते, चाहे हम हैं चाहे आप हैं। अगर आप इंटरनेट पे काम करते हैं आप हैं, चाहे कोई भी है, या जितनी मूवियाँ बनती हैं उनमें साउंड इफेक्ट का यूज़ होता है, ठीक है, वो सभी कुछ ख़त्म हो रहा है। इसमें आपकी सपोर्ट चाहिए, आप सबकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यूट्यूब ने ये एक सेफ हैश टैग इंटरनेट का निकाला हुआ है, ठीक है। तो आप भी ऐसी वीडियो बनाएं ताकि यूट्यूब और इंटरनेट की जो वेबसाइटें हैं वो बच जाएं। इनका नुकसान क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा तफसील के साथ बता देता हूँ। इसमें नुकसान आम इंसान को ये है कि जो वो मूवी सॉन्ग या इस तरह की चीज़ें अपने जो एंटरटेनमेंट के लिए या वैसे चीज़ें डाउनलोड करता था, तो जो वीडियो तैयार करते थे यूट्यूब पर या यूट्यूब के हटके, वो लोगों के थोड़ा थोड़ा सा मवाद यूज़ करते थे। कोई किसी का म्यूज़िक यूज़ करता था अपनी वीडियो की जो पायदारी के लिए, कोई किसी का इफेक्ट यूज़ करता था, कोई किसी की तस्वीरें यूज़ करता था, ठीक है। उन चीज़ों को तैयार करके वो आप तक पेश करता था, जिसकी वजह से आप यूट्यूब पर सर्च मारते थे, आपको चीज़ मिल जाती थी, बड़ी आसानी से आप समझ जाते थे। और इसी तरीके से मूवियाँ जो है, डुबट मूवियाँ आती थी, वो ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान वगैरह पाकिस्तानी थे जो वो इनको डबट करते थे, और भी लोग डबट करते थे, वो उनका साउंड वगैरह लगाते थे, उनकी जो वीडियो होती थी वीडियो उनकी होती थी, ऑडियो खुद देते थे। और उस वजह से इंडिया और पाकिस्तान बड़े तफसील के साथ जो है ना, बड़े अच्छे तरीके से उन मूवियों को देखते थे और समझ जाते थे। लेकिन अब चीज़ें ये सब ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 का जो कानून है उसमें ना आप किसी की एक इमेज भी यूज़ नहीं कर सकते, एक तस्वीर जो है ना वो भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। पहले फेयर यूज़ अलाउड था, लेकिन अब फेयर यूज़ पर भी मसला मसाइल बन चुका है, ठीक है। कोई ऐसा चैनल नहीं होगा यूट्यूब पर, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं होगी, 100 में से कोई 1% ही चैनल या वेबसाइट होगी जिन्होंने फेयर यूज़ का इस्तेमाल नहीं किया। बकाया सभी का यूज़ हो चुका है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि इंडियन गाने, मूवियाँ, पाकिस्तानी स्टेज ड्रामे, उनमें से सॉन्ग वगैरह वो डिलीट हो रहे हैं और मूवियाँ डिलीट हो रही हैं, ड्रामे वगैरह डिलीट हो रहे हैं। जो आपकी दिल पर चाह देने वाली चीज़ें थी, जिनसे आपको एंटरटेनमेंट देते थे, आपका टाइम जो है आपका अच्छा गुजरता था जिन्हें देखकर, वो सभी ख़त्म हो रही हैं सिर्फ इसी आर्टिकल 13 की वजह से। तो दोस्तों, अभी तक तो मुझे इस बात का नहीं मैं कुछ कह सकता कि ये इनका क्या बनेगा। फिलहाल यूट्यूब की यही रहनुमाई है कि आप भी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यूट्यूब की जो है हेल्प हो सके, और हमें और यूट्यूब के अलावा गूगल और दूसरी काफ़ी वेबसाइटें, फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो भी हैं, जो अर्निंग की वेबसाइटें थी, उनकी हेल्प हो सके और वो इन चीज़ों से बच जाएं। और आम इंसानों का ये नुकसान है जो मूवी का शौक रखते हैं, गानों का शौक रखते हैं, ठीक है, वो गानों का, मूवी का भी इसी तरह से होता था। साउंड किसी का लिया जाता था थोड़ा थोड़ा फेयर यूजिंग करके, पिक्चरें गूगल से कुछ नेट से पिक्चरें उठाकर उनकी बैकग्राउंडें बनाकर उन्हें अच्छा जो है ना जो पोज बनाया जाता था, लेकिन वो सभी कुछ ख़त्म हो रहा है अनकरीब। तो इंशाल्लाह, तो आप इस वीडियो को, मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हम इंटरनेट जो है ना अपने इस्तेमाल में रख सकें। ये ना हो कि इंटरनेट इसी तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि फेयर यूज़ अगर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से वीडियो में वो पायदारी नहीं होगी, वो साउंड नहीं होगा, वो कलेक्शन नहीं होगी, वो मज़ा नहीं आएगा हमें। अगर मूवी वगैरह भी देखते हैं तो वो हमें मज़ा नहीं आएगा। आपने एक चीज़ का गौर किया होगा, 2018 से लेकर, ठीक है, 2018 के 6 माह ला लें और अभी तक जो भी मूवी वगैरह आ रही है या कोई गाना वगैरह आ रहा है, उसमें वो मज़ा नहीं है, वो पायदारी नहीं है, वो काम की जो है ना नवीयत नहीं है। तो इसी वजह से आर्टिकल 13 का जो कानून लागू हो चुका है या होने वाला है, उसी वजह से ये काम हो रहा है। आपसे गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि अगर ये इलेक्शन इनके वोटिंग वगैरह हो तो इंटरनेट जीत जाए। अगर इंटरनेट जीतेगा तो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर फेस यूज़ ज़्यादा हुआ उन वेबसाइटों पे, तो ये तो उन पे डिपेंड करता है ना, कि ये ना हो कि लोगों के अकाउंट तक उठ जाएंगे, यानी कि डिलीट कर दिए जाएंगे अकाउंट तक।
فیئر یوز کی وجہ سے، کیونکہ جو قانون لاگو ہو جائے گا اسے پھر روکا نہیں جا سکتا. تو جو بھی ویب سائٹ ہے فیس بک ہے وہ بھی ارننگ کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس میں ہم فیئر یوز کا استعمال جائے گا تو وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا. اب ہمارے اکاؤنٹ کو خطرہ ہو جائے گا. ہم اپنے اکاؤنٹ میں بڑے گانے وغیرہ یا اپنی ویڈیو کو ایڈیٹنگ کر کے نیٹ پہ اپلوڈ کر لیتے ہیں، چاہے اس میں پیسے کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن وہ کاپی رائٹ کے دائرے میں آ جاتا ہے. لیکن ابھی تو وہ چل جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی. اگر آپ گوگل سے یا تصویریں وغیرہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں دوبارہ اپلوڈ کریں گے تو وہ فیئر یوز کے پلچے میں آئے گا. تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میں ویڈیو کے نیچے لنک دوں گا جہاں پہ خود یوٹیوب نے بتایا ہے کہ ہماری ہیلپ کریں، اور اس سیف انٹرنیٹ کا جو ٹیگ انہوں نے بنایا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس کی کیا اپڈیٹ آئے گی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن نظر آئے گا وہاں پہ کلک کریں. تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اور یہ بات ضرور، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں دوستوں تک، یہ ضرور شیئر کریں. لنک ہے نیچے، ان کو واٹس ایپ، ٹویٹر، جہاں بھی آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انٹرنیٹ کی ہم سپورٹ کر سکیں، تاکہ ہمارے آنے والے وقت میں ہمیں کچھ بہتری ہو.